Hello bachcho, let's see this question. A stoichiometric mixture of hydrogen gas and the air at 25 degrees Celsius and a total pressure of 1 atm is exploded in a closed rigid vessel. If the process occurs under adiabatic condition, then using the given data, answer the following questions that follows. Given Cp is 8.3 calorie per degree per mole, Cp2 is 11.3 calorie per degree per mole, delta H formation of water is minus 57.8 kilocalorie. Take air as 80% nitrogen and 20% oxygen by volume. What will be the maximum temperature attained if the process occurs in an adiabatic container? Option A, approximately equal to 2937 Kelvin. Option B, 2665 Kelvin. Option C, 1900 Kelvin. And option D, 298 Kelvin. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस और एयर ली हुई है। तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास रिएक्शन कर रही है। तो ए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देखा और हमें क्या गिवन है, एयर में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन इस टू नाइट्रोजन का जो रेशियो है एयर के अंदर वो कितना है, 1:4 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ए थे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने के इक्वल हो जाएंगे, दे विल बी इक्वल टू 4a के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास रिएक्शन वेसल के अंदर जो हाइड्रोजन था और जो ऑक्सीजन था उन्होंने तो कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। यानी फाइनली हमारे पास कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 2a हो जाएंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 4a के इक्वल हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंटेनर आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये हमारे पास अब रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है दैट इज इक्वल टू the heat of formation of water is equal to the heat absorbed by water plus the heat absorbed by nitrogen. जो heat of formation of water है that will be equal to heat absorbed by water plus the heat absorbed by nitrogen. ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें क्या दी हुई है, -58 किलो कैलोरी दे रखी है। दिस इज द हीट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन का। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2a है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 57.8 किलो कैलोरी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलोरी के अंदर। एंड हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर हमारे पास कैसे निकलेगा, हमारा जो रिएक्शन है वो क्लोज रिजिड वेसल के अंदर हो रहा है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर into CV of water delta T plus number of moles of nitrogen CV of nitrogen into delta T के इक्वल हमारे को देखने को मिलेगा। सिमिलर तो इसी तरीके से हम चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास 2a है। CV ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, हमें पता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो हमारी CV हो जाएगी वो हो जाएगी Cp माइनस R। अभी हमें पता है कि Cp ऑफ वाटर इज इक्वल टू 11.3 एंड Cp ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 8.3। यहाँ पे जो हमारे को ये गिवन है Cp 8.3, दिस इज ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक गैस है, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होगी, उसकी Cp कम होगी एज कम्पेयर टू वाटर। ट्राई एटोमिक है तो उसकी Cp हो जाएगी 11.3 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास Cv ऑफ वाटर हमारा कितना आ जाएगा, इट विल बी 11.3 माइनस आर की वैल्यू क्या होती है, कैलोरी में 2 होती है, यानी ये आ गया 9.3 के इक्वल। सिमिलरली CV ऑफ नाइट्रोजन विल बी 8.3 माइनस 2, वो आ जाएगा 6.3 के इक्वल। इन वैल्यूज को अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करता 2a इंटू 9.3 इंटू इनिशियल टेम्परेचर हमारा T माइनस 298 हो जाएगा। 298 इज इनिशियल टेम्परेचर, T इज दी, लेट T बी दी फाइनल टेम्परेचर, प्लस और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स है 4a, उसका CV हो गया 6.3 इंटू डेल्टा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, T माइनस 298 एंड दिस इज इक्वल टू 2a इंटू 57.8 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 2a
इंटू ये आ जाएगा 57800, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे a और t माइनस 298 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 into 9.3 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 into 6.3 के इक्वल हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास a से a हमारा क्या हो गया, a से a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1,15,600, इट इज इक्वल टू t माइनस 298, और ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आएगी 43.8 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो t माइनस 298 ये उधर डिवाइड होगा, इट विल फॉर्म 2639, तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2937 केल्विन के इक्वल। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।